हाय गाइस, इस बार सीबीएसई ने एडिशनल सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम्स हुआ करता था उसको हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। हर साल जो है सीबीएसई जब प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म निकालता था तो उसमें एक ऑप्शन देता था कि जो भी बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं एंड लास्ट 2 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते थे। या जिन बच्चों के टोटल 6 सब्जेक्ट्स थे लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो वो भी जो है उस सब्जेक्ट का एग्जाम जो है यहाँ पे क्लियर कर सकते थे एडिशनल एग्जाम्स में देके। बट अभी जो है इश्यू ये आ गया है कि इस बार का एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम के लिए फॉर्म भरा ही नहीं गया और बच्चे अभी भी परेशान है। तो आप लोग के पास क्या-क्या ऑप्शंस है उसके बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने जो है एक आप पीसीबी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आपको मैथमेटिक्स करना है एंड एडिशनल्स और इंजीनियरिंग में जाना है तो आप कैसे करेंगे? या अगर आप एक मैथ स्टूडेंट्स हैं और बायो एडिशनल करके नीट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए ऑब्वियस सा आंसर होता है, जैसे सीबीएसई वैसे एनआईएस बोर्ड है, तो आप एनआईएस बोर्ड से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि सीबीएसई ने हमेशा के लिए ये चीज़ें क्लोज़ कर दी। ये सब चीज़ें समझते हैं पहले। पहले सीबीएसई जो है एडिशनल सब्जेक्ट्स कराया करता था। तो जिन भी बच्चों के पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है? और किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गए हैं, तो उस केस में वो एक सब्जेक्ट जो फेल है उसका एग्जाम सिनेरियो से किया जा सकता है। अभी इसमें ऑप्शन सीबीएसई देता है कि जिन बच्चों का सिंगल सब्जेक्ट में फेल है, वो अगर 2025 के स्टूडेंट थे, वो 2026 में एग्जाम दे सकते थे। लेकिन जो बच्चे इससे पहले के हैं, पहली बार बोर्ड एग्जाम्स 2024 में हुआ था या 2023 में हुआ था और किसी एक सब्जेक्ट में अभी भी फेल है, लेट्स से केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, तो वो उस सब्जेक्ट का एग्जाम जो है एनआईएस से अप्लाई करके दे के एंड देन अपना साल बचा सकते हैं, आगे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं। जो भी एक धब्बा लगा हुआ है, उसे मिटा सकते हैं। ठीक? तो अगर आपके साथ ऐसा इश्यू है, तो आप इसे बच सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में समझाऊँगा, कैसे एनआईएस में रजिस्टर करना है, कैसे क्लियर करना है, ये सारा कुछ इसमें रहेगा। ठीक है? सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सीबीएसई ने एक बड़ा स्टेप लिया इस बार, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म्स ले रहा था, वो फॉर्म को ही हमेशा के लिए हटा दिया इस बार। और काफ़ी हम लोग ने कोशिश भी किया था कि सीबीएसई इस चीज़ को वापस लाए, बट वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं सुना एंड उन्होंने साफ-साफ बताया कि जिन बच्चों का ऐसा इश्यू है, वो एनआईएस जैसे बोर्ड जो इस तरीके की अपॉर्च्युनिटी देता है, उनसे कर सकते हैं। तो आपका जो एनआईएस बोर्ड होता है, वो भी सीबीएसई के जैसा ही होता है। तो जैसे सीबीएसई ने डोमिनेट किया इस चीज़ को, इस प्रोसेस को, उसी के साथ-साथ जो एनआईओएस बोर्ड है, उसने ये ऑप्शंस को स्टार्ट कर दिया और इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है? पॉलिसी चेंज होता है बट उसके साथ-साथ दूसरे ऑप्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका करियर कहीं पे भी जा नहीं रहा है। मतलब आपका करियर यहाँ पे करियर के पाथ जो है, वो रुकने वाला नहीं है। आप कहीं पे भी मतलब आपको डरने की बात नहीं है। बहुत सारे और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। बट इट रियली वर्क। आगे मैं आपको समझा देता हूँ इसको डिटेल में। सबसे पहले समझिए कि अगर आपका जो है लाइक एनआईएएस जो होता है वो सीबीएसई जैसा ही होता है, तो इसमें कुछ बात नहीं है। ये एक नॉर्मल ओपन बोर्ड होता है जहाँ से आप कोई बिना स्कूल जाए उन सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं जिसमें आप पास नहीं हुए, या टोटल सब्जेक्ट्स का भी एग्जाम दिए जा सकते हैं। इसमें 2 तरीके के एग्जाम्स कराए जाते हैं। एक तो होता है एनआईएएस का ऑन डिमांड एग्जाम और एक होता है पब्लिक एग्जाम। तभी जो पब्लिक एग्जाम्स होने वाला है अप्रैल में, इसके लिए एडमिशन क्लोज हो चुका है 2026। ठीक है? अब जो एग्ज़ाम्स होगा पब्लिक एग्ज़ाम्स, वो अक्टूबर 2026 में होगा, बट इसमें तो आपका कोई वैल्यू होगा नहीं, फ़ायदा ही नहीं है। तो एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स होने वाला है फ़ेब एंड मार्च में। इसमें आप उस एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स देके क्लियर कर सकते हैं। ये एक बड़ा अपॉर्च्युनिटी आपके पास है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। तो इसमें आपको रजिस्टर करके जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स देना चाहते हैं, लेट्स से कि आप मैथ एस्पिरेंट है और आपको नीट देना है, उसके थ्रू एमबीबीएस या बीडीएस या बीएमएस वगैरह जैसे कोर्सेज में परस्यू करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। या अगर आप बायो स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स में जाना चाहते हैं, आगे जाके बीटेक या एमसीए वगैरह करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, तो ये एक आपके लिए ऑप्शंस मिल जाता है। ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको मार्कशीट मिलता है, तो हर जगह वैलिड भी रहता है। इवन तो नीट के फॉर्म में साफ-साफ मेंशन होता है कि जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल हो जाते हैं नीट का एग्जाम देके एंड देन वेरियस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू मैथ एंड एडिशनल, तो उसके लिए आपको कॉलेजेस से एक बार वेरीफाई करना पड़ता है कि आप बायो मैथमेटिक्स एज एन एडिशनल कवर कर रहे हैं एनआईएस बोर्ड से, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे।
इससे आपके लिए थोड़ी और क्लैरिटी बढ़ जाती। तो ये नीट के लिए, जेईई के लिए या कॉलेज एडमिशन के लिए 100% वैलिड है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीट एस्पिरेंट्स के लिए एनएमसी ने डायरेक्टली रूल्स लेके आ गया कि बायो अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायो एज एन एडिशनल है, तो भी नीट के लिए आप बैठ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलर वे में एआईयू ने, और जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने भी एनआईएस सीबीएसई की मार्कशीट जो है एक्सेप्ट किया है एक साथ। ठीक है, तो वेरियस कोर्सेज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इवन दो जो भी स्टूडेंट्स पायलट ट्रेनिंग परस्यू करना चाह रहे होते हैं, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो उसमें मैथ एंड फिजिक्स होना कंपलसरी होता है पायलट ट्रेनिंग के लिए। तो वो बच्चे भी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, मैथ और फिजिक्स केवल एनआईओ से देके एलिजिबल हो जाते हैं पायलट ट्रेनिंग परस्यू करने के लिए। तो इसलिए आप लोग को सजेशन होता है कि अगर आपका किसी भी वजह से किसी एक सब्जेक्ट में बैक आ गया है, या किसी एक सब्जेक्ट को जोड़ना चाहते हैं अपने क्लास 12 के मार्कशीट में, आप एनआईओ से एग्जाम दे सकते हैं। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसके बारे में डिटेल जानने के लिए हमें कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है। इसके साथ-साथ गवर्नमेंट जॉब से लेके हर जगह पे ये वैलिड होता है, किसी भी तरीके की यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी इसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? तो अब आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं रहना, कोई भी डाउट रहता है, अगर चीज़ें डिटेल में समझना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो हम लोग इस नंबर पे अवेलेबल हैं, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स में कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग आपको सारा कुछ डिटेल में समझा देंगे कि कैसे आपको जो है एनआईएएस के थ्रू वो सिंगल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स क्लियर करना है। इसमें बहुत ही मिनिमम फीस लगता है, एंड उसके साथ-साथ कहीं पे भी कोई दिक्कत आता है कॉलेज काउंसलिंग के लिए, या किसी भी कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे, तो उस समय पे हम लोग अवेलेबल होते हैं, आपको थ्रू आउट द वे गाइड करने के लिए। तो आपको कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप इन दैट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।